सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं गीता का 26वां श्लोक और थोड़ा सा 27वां श्लोक। तो गीता के 9वें अध्याय की जो है हम विवेचना करेंगे और उसका भी थोड़ा सा उदाहरण लेंगे गीता के 27वें श्लोक का। तो गीता का 26वां श्लोक क्या कहता है कि भगवान को समर्पित कर देना। क्या समर्पित कर देना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रियच्छति तत् अहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रियत आत्मनः। क्या कहते हैं? यदि कोई प्रेम, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई प्रेम ता भक्त के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, ये वो कहते हैं। तो ये जो है ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो अमीर हो या निर्धन हो। तो उनका कहना है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है वह शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प फल जल आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, पुरुष प्रेम पूर्वक भक्त भाव से पान पत्ता फल फूल जल तुलसी दल आदि भी यदि मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं कर लेता अपितु तुरंत भोग भी लगा देता हूँ। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, यदि कोई प्रेमी भक्त पत्र पुष्प फल या जल मात्र अर्पण करता है तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए अवश्य। और गीता का जो 27वां श्लोक है वो क्या कहते हैं? यत करो से यद स्नास से यत करो से यत स्नास यत जुहो से ददास यत यत तपस्यस्य कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। ये भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो, तो इसका फल विशेष होगा। ऐसा उन्होंने गीता के 27वें श्लोक में कहा है। अब हम ये 26वें श्लोक की ही आपसे चर्चा करते हैं। उपचार चाहे कितना ही मूल्यवान क्यों न हो, उनका कहना है उपहार चाहे कितना ही मूल्यवान क्यों न हो, यदि वह प्रेम सेवा भाव भक्त के साथ दिया जाता है तो वह सर्वेश को स्वीकार होता है। सर्वेश्वर ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल और केवल अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म विद्या, अत्यधिक जटिल कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसके लिए सरलता पूर्वक उपलब्ध पान के पत्ते पुष्पहार स्वरूप उपहार ही पर्याप्त है। केवल और केवल भगवान जो है भाव के भूखे हैं, प्रभु प्रेम भक्त एवं सेवा भाव के भूखे हैं परमात्मा। उन पूर्ण काम के लिए सब वस्तुएं मिले न मिले तो भी कोई बात नहीं, इनमें से कोई भी एक भी उनके लिए पर्याप्त है। यदि इनमें से एक भी न हो तो प्रभु प्रसन्न नहीं होते, तब भी अप्रसन्न नहीं होते। ये तो केवल मानसिक समर्पण से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मान लो ये सगुण रूप में साक्षात हम ये अर्पित नहीं कर पाते, मन से ही उनका पत्र पुष्प फल ये मन से मानसिक रूप से भी अगर उनको अर्पित करते हैं तो इसमें भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। पत्र का अर्थात पत्ता नहीं है, हम समाचार चिट्ठी पत्री इत्यादि से भी मानसिक पत्र भी लिख सकते हैं। हम उनके भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं और अपनी भूलों के लिए उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और आज और अभी से पुनः भूल न करने की शपथ भी ले सकते हैं और उनकी कृपा और दया के लिए कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं कि हे भगवान मुझे उपकृत करें। हमारे जन्म से पूर्व भी हमारे पास घर द्वार कुटुंब परिवार इष्ट मित्र सगे संबंधी साज सज्जा भौतिक सुख सुविधा साधन संपन्नता आदि आदि लगभग सभी कुछ भेज दिया था उन्होंने। हम माता पिता की संपत्ति के जन्मजात अधिकारी हो बन गए थे
तो इसके लिए भी हम उनको कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं, कृपया आप इसके लिए मुझे अनुग्रहित करें, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे ही सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने तथा अन्य कवियों ने दोहा से, सोरठा से, छंद से, चौपाई से, संगीत से फूल अर्पण कर प्रभु को पा लिया है। प्रभु के साथ कोई गीत गाकर तो देखें, कोई संगीत सुनाकर तो देखें, ओठों से फूल झड़ते हैं, फूल न सही फूल सी मुस्कान तो दे सकते हैं परमात्मा को। परमात्मा उसको भी अंगीकार करते हैं। पत्र न सही, पुष्प न सही, फल न सही, कर्म फल से ही सही, ध्यान रहे कर्तव्य कर्म फल, कोई भी केवल और केवल मानसिक रूप से। आजकल कुल कर्तव्य कर्मफल नहीं तो पिछले वर्ष का कर्तव्य कर्मफल, पिछले वर्ष जो हमने किया वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, नहीं है तो और पहले का भी अर्पण कर सकते हैं। किसी दिन विशेष का कर्तव्य कर्मफल अर्पण कर सकते हैं भगवान को। यह भी नहीं तो प्रभु की उधारी भी स्वीकार है कि हम उदार है, इतना आज उधार दिए दे रहे हैं, ये स्वीकार करें, हम आगे इसका पूर्ण कर देंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्य संकल्पित स्वर में बोलें कि विश्वात्मा आज तक मैंने अभी किसी भी क्रियाकलाप से कर्तव्य कर्म का क्रियान्वयन नहीं कर पाया है। मैं आपको पूर्णतः सत्यनिष्ठा के साथ वचन देता हूँ, आज और अभी से जो भी कर्तव्य कर्म का अनुपालन करूँगा उसके फल को मैं आपको अर्पण करता हूँ। जैसे अगर पांचों तत्व किसने दिए? हमें ईश्वर नहीं से ही प्रकृति से प्राप्त हुए, ईश्वर नहीं दिए। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इससे ही हमारा शरीर बना है और इन्हीं पंच तत्वों में हमें विलीन हो जाना है। ये सब परमात्मा की तरह से हमको मुफ्त में ही प्राप्त हो गए। हम वैश्वानर से केवल इतनी ही प्रार्थना करें कि ब्रह्मांड नायक इन पंच तत्वों को मुफ्त घर पहुंचाने की सेवा के लिए हम आपके एहसान बंद हैं, आप हमें अनुग्रहित करें। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। तब इस स्थिति में योगेश्वर वचनबद्ध हैं कि हमें वो स्वीकार करेंगे। ये जो है एक दृष्टांत मात्र है जो ये बताया गया है। इन पदार्थों के अतिरिक्त और कई चीजें हैं, जैसे धन, धान्य, खाद्यान्न, वस्त्र, आभूषण भी परमात्मा को स्वीकार है। साथ किसी भी लिंग, जात, वर्ण, आश्रम का कोई व्यक्ति एक नाथ को अर्पण कर सकता है। उन्होंने कहा है, बल, विद्या, गुण, धर्म, आयु, दशा एवं दशा आदि के कारण किसी भी में मेरी भेद बुद्धि नहीं है। मेरे लिए केवल एक ही कसौटी है, शुद्ध मन से भक्तिभाव। शुद्ध मन से भक्तिभाव अर्थात जितेंद्रिय, संयमी तथा शुद्ध आत्मा। इस श्लोक में ये कहा गया है, इसी में भक्ति और भक्तिया ये दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, अर्थात भक्तिभाव से और भक्तिपूर्वक, भक्तिभाव से और भक्तिपूर्वक, भक्ति भक्तिया। निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति द्वारा शुद्ध भक्तिभाव से भक्तिपूर्वक प्रदत्त वस्तु ही स्वीकृत करता, ऐसा उन्होंने अर्जुन से कहा कृष्ण ने। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर योगेश्वर ने खा लिया, त्रिभुवन को तृप्त कर दिया, गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प अर्पण किया तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए जूठे फल खाकर भी भगवान अति प्रसन्न हुए। बड़े ही प्रतापी, दयाल, सर्वस्व दानी महाराजा रंतदेव ने प्यासे चांडाल रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनका भी भगवान ने साक्षात्कार दर्शन हो गए। प्रेमाधिकता में भक्त को इतना स्मरण नहीं रह जाता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को ये भी ख्याल नहीं रह जाता मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी ने प्रेमानंद भाव विभोर में भगवान को केले की जगह केले के छिलके दे दिए, भगवान ने उन छिलकों को ही गिरी की बांध खा लिया। पदार्थों तथा खाद्यान्नों को व्यक्ति जब वनस्पतियों को देता है तो वे खाद बन जाती है, जब वह पशुओं को देता है तो वह बल हो जाता है, जैसे काकबल, श्वानबल, गौबल इत्यादि। जब वह भिखारियों को देता है तो वो भिक्षा बन जाती है, जब वो खिलाड़ियों को देता है तो वो पारितोषिक बन जाता है, जब उसे संबंधियों को देता है तो वह नेग हो जाता है, जब वो समकक्षों को देता है तो वह भेंट हो जाती है, जब उसे अग्नि के माध्यम से देवताओं को देता है तो वह आहुति अथवा यज्ञ हो जाता है, जब वह पुरोहित को ये दक्षिणा देता है तो दक्षिणा बन जाती है, पुरोहित को देता है तो ये दक्षिणा बन जाती है, सत्पात्रों को देता है, जरूरतमंदों को देता है तो वो दान हो जाता है, जब उसे संयम पूर्वक अन्य के लिए रख छोड़ता है अथवा निग्रह पूर्वक स्वयं उपभोग नहीं करता तो वह तप हो जाता है, जब उसे जल के माध्यम से पितरों को देता है तो वह तर्पण बन जाता है, जब उसे शुद्धता, पवित्रता, पावनता, श्रद्धा के साथ
अनुनय विनय पूजा पाठ एवं भक्तभाव के माध्यम से प्रभु को अर्पित करता है तो वह अर्पण हो जाता है, अर्पित कर देता है। अतएव निष्कर्ष यह है कि प्रभु की सेवा में सदा अर्पित करें, अपने आप को अर्पित करें। जो भी वस्तु है उसको श्रद्धा से उन्हें भक्तिभाव से उन्हें अर्पण करें, समर्पित करें, अर्पण करें, समर्पण करें। ये है गीता के 9वें अध्याय का 26वें श्लोक का विश्लेषण, व्याख्या जो हमने आपके साथ शेयर की। ओम श्री परमात्मने नमः। अगर आपको हमारा ये प्रेरक प्रसंग पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।